अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त सी टिप्स। कुछ ब्यूटी टिप्स हैं, कुछ घरेलू और कुछ किचन की टिप्स हैं। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और बताना है कि मेरी टिप्स कैसी लगी हैं। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है। तो चावल आप लोग देख रहे होंगे जी, चावल की क्या टिप है। तो यह है एक ब्यूटी टिप, इसलिए पहले ब्यूटी टिप दी है कि जो स्किप करेगा चलो उसे ब्यूटी टिप तो मिल ही जाएगी ना। तो जनाब, चावल खाने के साथ साथ हमारे चेहरे और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम चावल पकाने के लिए भिगोते हैं ना, तो जो उसका पानी होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हम उसे ना ज़ाया मत किया करें। जब भी आप चावल पकाएं तो 1 या 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद हम जो पानी ऊपर से निकालते हैं उसे किसी बाउल में निकाल लिया करें और उसकी स्प्रे किया करें अपने चेहरे पर और बालों को धो लिया करें। चेहरों पर कभी झुर्रियाँ नहीं आएंगी और बाल जो नरम मुलायम हो जाएंगे। और मिल गई ना आपको ज़बरदस्ती ब्यूटी टिप्स। तो ज़रूर बताइए कैसी लगी। तो अब आती है टिप नंबर 2। तो कपड़े कौन नहीं धोता अपने घर में? सभी धोते हैं। तो अगर वॉशिंग मशीन की अच्छे से सफाई ना की जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमें वॉशिंग मशीन में नहीं बल्कि नदी नाले में कपड़े धोने पड़ेंगे। तो नदी नाले से बचने के लिए अपनी वॉशिंग मशीन को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। ये देखें मैंने साफ़ तो कर ली, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमने बहुत अच्छे से साफ़ कर ली, लेकिन नहीं। जब भी कपड़े वॉश करें उसके बाद मशीन में थोड़ा सा पानी डालें और जिस पाइप से पानी बाहर निकलता है उस पाइप को ढक्कन लगा दें और मशीन को चला दें। ये देखें आप लोगों के सामने है किस तरह से पानी गंदा हो गया है। इस तरह से मशीन को चलाएं, उसके बाद इस पानी को निकाल के दोबारा से फिर सादे पानी से धोएं तो मशीन आपकी सालों साल ठीक रहेगी। आपके बच्चे नहीं बल्कि बच्चों के बच्चे भी इस मशीन को यूज़ करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। तो ये है जी किचन टिप। हम अपने किचन में रुमाल हो, साफ़ी हो, कुछ भी हो, हम यूज़ करते हैं। और हमारे घरों में जो है ना अक्सर जो है वो पराठे बनते हैं और पराठों की वजह से रुमालों की जो हालत हो जाती है ना, वो तो एक जो है ना हाउस वाइफ वो ही जानती है जो खाना बनाती है। तो उनकी चिकनाहट को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि उबलते हुए पानी में रुमालों को डालें और उसमें सर्फ़ डाल दें जो भी आप यूज़ करती हैं। तो उसको गर्म पानी होने के लिए रख दें या गर्म पानी में ही डाल दें। तो उसके बाद जी जब पानी गर्म हो जाए तो या पहले ही उसको किसी चीज़ के साथ आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना ताकि सर्फ ऊपर ना रहे, सब में मिक्स हो जाए। और अच्छे तरीके से जब बॉयल आ जाए तो इसको धोकर धूप में फैलाएं ताकि जरासीम जो है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और जी अब आते हैं हम टिप नंबर 4 की जानब। तो शूज़ हर कोई पहनता है, स्कूल शूज़ हों या कोई भी शूज़ हों। तो अगर आपके पास जो है ना पॉलिश कम है और शूज़ों की जो है ना वो तहस नहस हुई पड़ी है तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी थोड़ी सी पॉलिश लगा के धूप में रख दें शूज़ों को। बाद में एक शूज़ को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखें मैंने धूप में रखा है, 10 मिनट के बाद मैंने एक शूज़ पॉलिश किया। ये वाला मैंने पॉलिश नहीं किया और उसकी कंडीशन देखें कितनी ज़बरदस्त है और ये देखें कितना नीट लग रहा है। तो अब मैं आपको दोनों पॉलिश करके दिखाती हूँ। ये देखें ये दोनों शूज़ हैं वो पॉलिश हो गए और इनकी चमक देखें जी कितनी नाइस है। और सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी पॉलिश लगाई है, धूप में रखने से इनकी चमक कितनी होगी और इनकी बदबू भी दूर हो जाती है धूप में रखने से। अब टिप नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो सवैयाँ किसको नहीं पसंद? सबको ही पसंद है। और जब भी सवैयाँ बनानी हो तो इसमें जो पानी ऐड करते हैं उसको पहले थोड़ा सा बॉयल कर लें। बॉयल करने से फ़ायदा ये होता है कि जो सवैयाँ बनती हैं वो इतनी खिली खिली सी बनती हैं कि आप चाहे सवैयाँ गिन गिन के बच्चों को दे दें। गिनने का मतलब ये है कि बच्चे ये नहीं कहेंगे कि उसको ज़्यादा चली गई और मुझे कम। आप सवैयों को गिन सकती हैं, इतनी अच्छी और खिली खिली ये बनेंगी और आपकी ज़िंदगी जो वो चमक जाएगी। सब आपके रिलेटिव्स आपसे इस टिप के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सवैयाँ जो है ना वो सबको ही पसंद होती हैं, इसलिए ज़रूर बनाइएगा। तो उसके बाद जी चलते हैं हम टिप नंबर 6 की जानब। तो यहाँ पर जी हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, कड़ी पकोड़ा। ये कड़ी पकोड़ा किसको पसंद नहीं है? कड़ी का नाम सुन के ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अगर अच्छी बनी हो तो अच्छी कड़ी बनाने के लिए
अच्छी टिप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक टिप्स है बहुत कमाल, जिससे कड़ी के ऊपर तरी आ जाती है बहुत लाल, और सब खा के कहते हैं कड़ी तो है बहुत बेमिसाल। तो क्यों ना मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपको जल्दी हो और आपने रोटियां भी बनानी हो और कड़ी भी बनानी हो, और कड़ी जो है ना ऊपर आप जो है ना वो तड़का लगाने का टाइम ना हो, तो कोई मसला नहीं। कड़ी जब आपकी बिल्कुल रेडी हो जाए तो इसको कुछ टाइम के लिए दम पे रख दें, और उसके बाद ये देखें कड़ी कितनी ज़बरदस्त और ऊपर लाल तरी आ गई है। तो ये है मेरी आज की टिप। अगर पसंद आई है मेरी कोई भी टिप्स पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।